बहुत अच्छा लग रहा है मंगल और लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या कहना चाहेंगी? यू नो, मेरा एक कादिर खान के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो जैसे मैं उनके घर में गई तो उन्होंने कहा कि लोग ये समझते नहीं है कि सरस्वती भी साथ होनी चाहिए, तो लक्ष्मी अपने आप आती है। आप क्या कहना चाहेंगी? मंगल लक्ष्मी ये जो हमारा शो है, ये दो बहनों का शो है जहाँ पे वो एक दूसरे के लिए पिलर्स हैं। और लक्ष्मी का जो कैरेक्टर है वो मेरे रियल लाइफ से काफ़ी मिलता जुलता है। शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, शी इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, जो बहुत एम्पैथी रखती है दूसरों के लिए, हमेशा दूसरों के शूज़ में जाके देखती है कि व्हाट मे बी दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। सो ऐसा ये किरदार है जो हु बिलीव्स, आई थिंक शी विल बी दैट इंस्पिरेशन फॉर वुमेन टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। और वो ये भी बिलीव करती है, उसको अपनी मंगल दीदी के टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा प्रेम है क्योंकि उन्होंने उसे पाला है। तो शी इज़ दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटेलिजेंट पर्सन जो समझती है चीज़ें। तो अगर इनके साथ कुछ गलत भी होता है तो शी पॉइंट्स इट आउट एंड शी टेल्स हर कि यू शुड स्टैंड फॉर योरसेल्फ। So that is what my character Lakshmi explains. But you've always been a very positive. But I like your question कि लक्ष्मी के साथ सरस्वती का होना बहुत ज़रूरी है, and I want to continue answering that कि I am so blessed कि माँ सरस्वती की कृपा से मुझे लक्ष्मी कमाने का मौका मिल रहा है। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, चाहे जो ओडिसी डांस मैं करती हूँ, जो कला मैं लोगों से जिसके ज़रिए मैं जुड़ी हूँ, या वो म्यूज़िक हो, तो it is all the कृपा of माँ सरस्वती and I bow down to her and आई एम सो ब्लेस्ड दैट आज उनकी ही कृपा है कि आज मंगल का कैरेक्टर मैं कर रही हूँ कि लोगों ने मेरे टैलेंट पे भरोसा किया, मेरी कला पे भरोसा किया और मुझे वो कैरेक्टर दिया जो कि बहुत चैलेंजिंग है, जो अब तक मैंने नहीं किया है। तो ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही है जिसकी वजह से ये लक्ष्मी मेरे घर में आई है। बिल्कुल। और आप एक ओडिसी डांस भी सीख रही हैं जी इस समय, यू नो, जी, मदरहुड भी निभा रही हैं जी। तो व्हाट डू यू हैव टू tell the women folks, you know, how important it is to balance with your inner talent and everything, you know, and looking after your house also. Because मैंने काफ़ी वक्त लंबे समय तक काम किया था, तो कहीं ना कहीं फिनेंशियली आई वॉज स्टेबल इन माई लाइफ। और मैं चाह रही थी कि मैं, बिकॉज आई कैन अफोर्ड टू डू इट, कि मैं अपने बेटे को टाइम दे पाऊँ, आई कैन अफोर्ड टू डू दैट। तो वो पर साथ में बिकॉज दिमाग को इतना बिजी रहने की आदत थी, तो दिमाग को कहीं तो एक अच्छी चीज़ में इन्वॉल्व करना था। रोज सेट पे जाती तो कहीं ना कहीं वो मुझसे बहुत दूर हो जाता और उसको उस वक्त एक माँ की ज़रूरत थी। तो मैंने यही चॉइस किया कि एक ऐसी चीज़ विद्या को ग्रहण करूं जिससे मेरा दिमाग भी इंगेज रहे और साथ ही मुझे एम्प्टीनेस भी ना लगे और साथ ही साथ इसकी परवरिश में भी मैं सहयोग दे पाऊं। क्योंकि घर वाले तो हैं, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, हाउस होल्ड हेल्प भी है, मगर एक माँ का जो स्नेह होता है, जो माँ की एक संस्कार होते हैं, वो एक माँ ही दे सकती है। एंड आई कैन चूज टू अफोर्ड दैट। वो चॉइस मेरे पास थी बिकॉज माई हस्बैंड इज ऑल्सो वर्किंग इन द इंडस्ट्री। तो वो चॉइस मुझे आप लोगों की वजह से भी मिली। मगर तो एक बहुत बेहतरीन समय मुझे मिला सोहम के साथ बिताने के लिए और ओडिसी डांस में एक्सप्लोर करने के लिए कि नाउ आई एम अ विशारद इन ओडिसी डांस विच गिव मी विच फिल माई हार्ट विद प्राइड, यू नो, कि मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है फ्रॉम इन गांधी महाविद्यालय इन द विशारद। 7th ईयर का मैंने फाइनली एग्जाम्स देकर फिनिश किया है इन फर्स्ट डिवीजन। Bag full of talent and a household name on television, and you're doing television after some time. Yes. So now again you're going to become a household name with the kind of character you're doing. You know, आप इतना अच्छा संस्कार दे रही हैं, इतना अच्छा पॉजिटिव समझा रही हैं लक्ष्मी को। मैं देख रही हूँ वो ट्रेलर में, इतना एल्योरिंग लग रहा है। What is your thought process about the girls of today? आई रियली वॉन्ट फॉर द गर्ल्स ऑफ टुडे कि शादी में एक जीवन साथी चूज करते वक्त, जो कि हमारा शो भी कहता है कि मेरी बहन को मिले एक ऐसा घर जहां मिले सम्मान करने वाला वर। तो आप प्यार देखती हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखती हैं, मगर साथ ही रिस्पेक्ट को नज़रअंदाज ना करें। सामने वाला आपको दिल से रिस्पेक्ट दे रहा है, आपके टैलेंट को दे रहा है, आपकी वर्किंग लाइफ को एक्सेप्ट करते हुए वो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, उसको प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें। बिकॉज एक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दें और तभी वो मिल सकती है। तो इट्स अ वाइस वर्सा। मान सम्मान की तो चर्चा हो ही रही है, तो आप बतौर जो भी सीख रही हैं आप, तो आप कितना सम्मान करेंगी? क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस उम्र की लड़की के हिसाब से जो आपको किरदार मिला है, सम्मान और अपमान में क्या फर्क देखती हैं?
तो ये आजकल की जो जनरेशन है ये रिलेशनशिप्स में बहुत इजीली जंप ऑन कर जाती है. Exactly. पीपल डोंट हैव पेशेंस दीज डेज. Yeah. इट्स लाइक अच्छा वर्कआउट नहीं हुआ चलो मूव ऑन कर लेते हैं. सो दैट आई थिंक समवेयर आइडियोलॉजी इज, मतलब भले मैं जेनजी की हूँ बट आई डोंट फॉल अंडर दैट टिपिकल जोन. मैं खुद को एक जिलेनियल समझती हूँ, विच इज मिलेनियल और जेनजी के बीच की लड़की जो पुराने गाने भी सुनती है. आई एम दैट मिक्स बैग. सो आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप को आपको वक्त देना चाहिए, समय देना चाहिए, क्योंकि जो है इनिशियली तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फ्लावरी, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम जब फ्लॉज बाहर आते हैं तब यू हैव द थिंग टू डिसाइड कि डू आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस पर्सन और नॉट. तो हर रिलेशनशिप को समय देना बहुत जरूरी है. नॉट जस्ट रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो सकता है. फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी के साथ क्या है, पति पत्नी का जो बहुत अहम रिलेशनशिप है, जो कवर की तरह बदले जा रहे हैं आजकल. डिवोर्सेस भी बहुत इजीली हो रहे हैं और जेनजी के मुंह से ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा है. और आप डेफिनेटली पुराने गाने भी सुनती होंगी क्योंकि आप आरजे रह चुकी हैं. आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे बहुत सारे फेवरेट गाने हैं. फिलहाल तो मैं लूप कर रही हूँ बंजारा, दैट सॉन्ग. अच्छा, फ्रॉम एक विलन. एक फिल्म गुनगुना के बताएगी थोड़ा सा? जी जी, बहुत अच्छी सिंगर है ये. या इसलिए मैंने बोला. मैं एक एक्चुअली मराठी गाना भी मेरा फेवरेट है. तो गाओ गाओ गाओ. मैं, गाओ ना. थोड़ा सा वो गा लेती हूँ. कौन सा गाऊँ यार, मैं तो कंफ्यूज हो गई. एक सेकंड दीजिए मुझे. 1000 ये वाला में गाना? मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है. टाड़ा. देखा, सिस्टरली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. आपकी बहन है? बिल्कुल. एनी सिबलिंग आई हैव ट्विन्स. एनी सिबलिंग राइवलरी वो तो बहुत होता है यार, किसके घर में नहीं होता है. बट इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ फाइट. हम संभल जाते हैं, झगड़ा करते संभल जाते हैं, झगड़ा करते संभल जाते हैं. कपड़ों के लिए होती होगी? कपड़ों के लिए बहुत होती है, बहन के साथ होती है. Okay. आप क्या कहना चाहेंगी? You've been, I look at you, as a positive persona. I think that's come is from a the very- classical dance and the practices I do, yoga and classical. It is all related to our tradition and culture, and our Indian tradition is very rich, very culture, and the kind of books I read, and the life I am living with, having kids at home, joint family, full of people. I think that vibrancy come from there. और सानिका ने एक बात बोली थी कि जैसे आज की जनरेशन के पास में चॉइस है दैट दे कैन जंप ऑन द रिलेशनशिप, बट आई फील टुडे इन 21st century it is a good choice, whether to get into living with the wrong guy, Yes. for spending a life with the wrong guy and unfulfilling life. It is better to leave that person as a person, I feel. And yes, And that but comes with time. that You is realize true. with time. She was right. I think she wanted to say कि हमें रिलेशनशिप की चॉइस जो है ना सोच समझ के करनी चाहिए. Exactly. वी नीड, हमें समझ के ही एक रिलेशनशिप में कूदना चाहिए, बिकॉज वी बीइंग इंडियन वीमेन वी कांट having a Yeah. boyfriend then again another boyfriend, that kind of conditioning we don't have. Exactly. ना वी कांट, हम भले ही कर देंगे पर कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई फील करेंगे. तो बिफोर चूजिंग अ गाय इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टू गिव टाइम फॉर डिसीजन. उसके साथ इंडल्ज होने से पहले जो है आप, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ गलत लगे तो मैरिज तभी करें जब आपको सही इंसान मिले, जो आपके जैसा हो, जो आपको रेजोनेट करे, जो आपको फ्लरिश होने का लाइफ में मौका दे, जो आपको एक ऐसा प्लांट बनाए जिससे फूल निकलने लगे, ब्लॉसमिंग हो, रेदर देन आपको एक मुरझा हुआ व्यक्ति बना दे. तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ जो लोग हों वो ऐसे हों जो हमें मौका दे, हमारे क्रिएटिव, हमारे ओपिनियंस को सुने और हमें मौका दे आगे बढ़ने का. ओके, चलते चलते मैं मतलब दुनिया को ये भी बताना चाहती हूँ कि दीपिका
is not only very sincere with the in-laws, but she has also looked after her parents. I remember वो कोविड के समय जब आपने अपने पेरेंट्स को जी। इतना सपोर्ट किया था, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, Correct. क्या मैसेज देना चाहती हैं आप एज ए बेटी एंड एज ए बहू? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबका प्यार मुझे बहुत मिला है, मगर माता पिता का आशीर्वाद, उनके संस्कार हमेशा साथ रहे हैं। और आज जो भी हूँ उनकी मम्मी पापा की मेहनत है, और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं आती हूँ, तो कहीं ना कहीं काम की कदर भी इसलिए होती है क्योंकि मैंने बहुत टफ टाइम अपने चाइल्डहुड में देखा है। और उस टफ टाइम पर भी मुझे संस्कार ऐसे मिले कि जो समय के साथ बदलना नहीं है, अपनी इंटीग्रिटी और अपने संस्कारों को साथ लेकर लाइफ में आगे बढ़ना है। और तो वो कहीं ना कहीं मिली है। और मम्मी की जब तबीयत खराब हुई तो बिकॉज सोशल मीडिया पे मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, तो मेरे को लगा कि बाद में करने के अच्छा है कि एक बार ट्राई करती हूँ कि वहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए। और आप सबका प्यार मिला, सबने मुझे कॉल किया और मम्मी को हेल्प मिली टाइम पर, एंड नाउ शी इज हैप्पीली लिविंग हर लाइफ, एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। Okay, lastly, Sanika, I want to ask you, since you're working with her, in real life also she has dedicated her life to her family, be it in-laws, what do you learn even from the show, lastly, what do you have to say? Yeah, so I would really like to appreciate the fact that I am really very grateful for all the support. I have a very great family and friends support. वो तो है, हमेशा से है, और मैं हमेशा से खुद को लकी मानती हूँ। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय गुरु, एवरीबॉडी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड मेरे सारे को स्टार्स, मैं ये एक बात हमेशा कहती हूँ कि मुझे हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं, और वो बहुत शायद बहुत किस्मत वाली बात है। तो सेट पे भी मुझे इनके जैसे अच्छे लोग मिलते हैं। एवरीबडी इज वेरी सपोर्टिव, दे कीप हेल्पिंग, दे कीप गाइडिंग थ्रू, तो वो बहुत अच्छी बात है। बोलना चाहेंगे शो के बारे में? बिल्कुल। 27 ऑफ फरवरी रात को 9 बजे हर रोज कलर्स पे हम लोग आपसे मिलने आने वाले हैं, तो आपके घरों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, एंड आई होप यू एंजॉय द शो। मैं यही बोलना चाहूंगी, मंगल लक्ष्मी आ रहे हैं रात को 9 बजे हर रोज आपके सामने। अभी तक आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, और इस बार मंगल लक्ष्मी को भी खूब प्यार दें, और आपकी जिंदगी में मंगल ही मंगल की कामना मैं करती हूँ कि आपके भी सारे ड्रीम्स पूरे हों, आप भी अपनी लाइफ फुली जिएं, और हमेशा आपकी लाइफ में खुशखबरियाँ मिलती रहें। तो बस ये मंगलमय कामना मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, और वही प्यार आपसे मुझे चाहिए।